नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन जिन छात्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में एकदम डर लग रहा है कि पेपर हमारा नहीं निकलेगा, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि हमारा मात्र 1 से 2 नंबर ही आएगा, यानी कि हमें 12 नंबर से कम ही नंबर आएगा, यानी हम फेल हो जाएंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पूरा विस्तार से देखिएगा और हम आपको तरीका बताएंगे और कराएंगे भी, और वैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे आप गणित में एक अच्छे नंबर के साथ आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी फ्रेंड आपके जो इस समस्या से जूझ रहे हैं सबका यहाँ पर सोल्यूशन हो पाए। और चैनल पर पहले बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये चैनल जो बनाया गया सिर्फ आपके डीएलएड के लिए ही बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट आ रहा था कि मैथ उनका क्या बैक लग जा रहा है, मैथ में वो फेल हो जा रहे हैं। इसलिए हमने ये सेकंड चैनल बनाया हुआ, ताकि आप सभी का जो है मैथ में जो भी समस्या उसको हम दूर कर सके। ठीक है, और जो बताएंगे जो पढ़ाएंगे बस वही आपको करना है, और देखेंगे आप पेपर आते आते आप बहुत ही अच्छे नंबर से आप पेपर को एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी क्लास चलेंगे सबका लिंक हम आपको ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे वही इंपॉर्टेंट होगा और वही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा आपको करना क्या, जो आपके पास शेष समय बचा हो, क्योंकि आपके पास बहुत कम अब समय रह गया है, क्योंकि एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है। जैसा कि माना जा रहा है कि जुलाई के लास्ट से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने पेपर लिया हुआ, ये आपका 2023 का जो पेपर हुआ है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ऐसे जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, हम पेपर के हिसाब से ही आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ऊपरी ऊपरी बता दिए जो कि पेपर से आपसे कोई संबंध नहीं, पेपर के माध्यम से आपको बताएंगे। सिर्फ आपको कुछ काम करना है, आपको जो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज आपको आना ही चाहिए। अगर ये आपको आ गए तो आप पास हो जाएंगे, ये पेपर पास हो जाएंगे। और ध्यान सुनिएगा, इस पर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिन जिन स्टूडेंट को ये भी नहीं आता आप कमेंट करिएगा, इस पर हम एक क्लास आपको करा देंगे, ताकि आपका जो आपको जोड़ में या घटाना में या गुणा में या भाग में जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो भी हम आपका सोल्यूशन दूर करेंगे। क्योंकि मेरा ये चैनल का काम बनाने का कारण बस वही है, बहुत सारे स्टूडेंट हर साल फेल होते हैं मैथ में, ताकि जितने भी चैनल से हमारे स्टूडेंट जुड़ पाएँ और वो मैथ में बिल्कुल फेल ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। तो अब पेपर आपका ये पूर्णांक जो रहेगा, ये आपका रहेगा 25 अंक का, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, और जिसमें आपको मिनिमम 12 अंक लाने हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो अब 12 अंक बहुत ही आसान तरीके से आप लेकर के आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या आपको आना चाहिए, जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे। चलिए, जैसे कि सबसे पहले आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, और ये आपको मिलेगा 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक। ठीक है, अब इसमें ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन एक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जिसमें पूछा हुआ है कि 3/4 की जो प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। फिलहाल में हम यहाँ पर सोल्यूशन आपको नहीं करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सोल्यूशन भी कराएंगे, आप परेशान मत रहिएगा। ठीक है, अब ये देखते ही आप आंसर इसको टिक कर पाएंगे, इसको जब हम विधि बता देंगे आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, और इसके तरीके, अब मान लें ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ये आपका सिंपल, ये आप कर पाएंगे। मान लेते ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आ रहा होगा या नहीं आएगा कि किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या क्या होगी। मान लेते ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन आपका फिर जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो हमने बताया वही आया है। देखिए, कहता है कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 स्थानीय मान के अंतर मीन्स क्या हो गया, घटाना, योगफल मीन्स क्या हो गया आपका जोड़, का गुणनफल ज्ञात आपको यहाँ पर करना है। तो आपको स्थानीय मान तो बहुत सिंपल है, जैसे कि 455 का स्थानीय मान है, तो देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। इकाई हो गया तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, 5 गुणे 1 यानी कि 5 हो गया। और दहाई पर है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 10 बराबर 50 हो गया। और यहाँ पर जो 4 ये सैकड़ा पर है तो ये 4 गुणे कितना करेंगे, 100 करेंगे, यानी इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा 400। आपसे पूछा हुआ है कि पहले और दूसरे का, तो पहले दूसरे, तो पहला पा आपका ये हो गया और दूसरा पा आपका ये हो गया। ठीक है, बस सिंपल से आपको करना क्या, एक बार इसका घटा देंगे तो 45 हो जाएगा, और एक बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 50, 5, 55, और दोनों का क्या करना, गुणनफल करना है। तो इसमें आपका गुणनफल, अब देखिएगा क्या आ गया, आपका गुणा आ गया।
तो यही हम करें, आपको जोड़ घटाना गुणा भाग अगर पता है तो आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे और अच्छे से मैथ में पास भी हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से भी आपका अंक जुड़ गया। अब यहाँ पूछा हुआ संख्या 0 का रोमन अंक आपसे पूछा हुआ, तो जिसका इसमें 0 का रोमन संख्या होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो रोमन के लिए ध्यान से, रोमन में आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में वो भी सुन लीजिए आप सभी। जैसे कि आपसे 10 का पूछा जाएगा, 50 का पूछा जाएगा, या 20 का पूछा जाएगा, 100 का पूछा जाएगा, 500 का पूछा जाएगा, 1000 का, इन सभी का रोमन संख्या आपको डायरेक्ट एक अंक में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको रोमन संख्या आपको तैयार करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए ये क्या है भाई, ये है आपका भिन्न वाला जोड़ है। क्या है, भिन्न वाला क्या है, जोड़। अब देखिए जोड़ इसमें भी आया हुआ है। अब सिंपल सा, अब देखिएगा इसमें भिन्न वाला जोड़ है, इसके साथ साथ भाग भी है। ठीक है, यानी 3 में 100 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1000 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, जोड़ेंगे आप आंसर पाएंगे। सिंपल, देखते ही आंसर टिक करेंगे। अब इसको भी हम करवा देंगे। जहां पर आपको नहीं आता, जिन जिन क्वेश्चन में या जहां प्रॉब्लम होती है, आप सभी बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है पढ़ने के बाद हमसे फेल ना हो पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। यहां से आप देखेंगे तो आप सिंपल देखते देखते आप जो 4 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जैसे पहला कर पाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 4 अंक आपने यहां से कलेक्ट कर लिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमने सेलेक्ट किया हो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 20 से 2/3 मीटर लंबी रस्सी को जो है 5 से 1/5 मीटर काट दिया गया। यानी कोई लंबी सी रस्सी थी इतना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है लंबी कि 20 से 2/3 मीटर थी, और इतना रस्सी आपका काट दिया गया। कहता है ये रस्सी की दूरी कितनी है, तो क्या करना, इसी में से इसको घटा देना। आपको भिन्न वाला घटाना आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। इसको हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप सिंपल सा कर पाएंगे। अगर देखिएगा ये बीज गणित का क्वेश्चन है, और ये बीज गणित का कैलकुलेशन से बहुत आसान होता है, बस एक बार आप समझ लेंगे तो। ठीक है, अगर नहीं आता कमेंट करिएगा, इसको हम एक बार पढ़ाएंगे, जोड़ घटाएं इसका बता देंगे, आप कर पाएंगे। करना कुछ नहीं, बस इसमें से इसको घटा देना है, आंसर आप पा जाएंगे। बस 2 लाइन का आंसर है, तो यहां से आप कर पाएंगे। अब देखिएगा ये दशमलव का देखिएगा जोड़ है। अब ये जोड़ना ही है, तो हमने अभी बताया आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, पेपर आप पास हो जाएंगे। तो यहां से 1 नंबर आपने ले लिया। मान लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिसमें इतना 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 को भाग देने शेषफल इतना बचे। ठीक है, हो सकता है ये भी है, सिंपल ही है, ये हम आपको करवाएंगे, तो आप इसको भी कर पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे। फिलहाल में मान लेते हैं ये आपको नहीं आया। अब देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण की रचना करिए। अब आपको बता दें, आपको पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट में। 30 अंश, 45 अंश या 60 अंश, ठीक है, 90 अंश, 120 अंश, और आपका कठिन करेगा 150 अंश और 180 अंश। और जहां तक सबसे यही पूछेगा, इनमें से कोई एक आपको दे देगा, कहेगा पटरी और प्रकार की सहायता से इसकी रचना करिए। ठीक है, बस इन पर ये याद रखें, ये हम आपको इंपॉर्टेंट एक क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, ये हम करवा देंगे, और इसको आप रट भी लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका 30 का है, 60 का है, 90 का। ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अब देखिएगा 11 में कहता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, कहता है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। बस इसका क्या है, इसका एक सूत्र है, बहुत छोटा सा है, छोटू सा है, बस उसमें आपको रख कर आंसर आपको कर लेना। इसका भी 1 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय में। आप जो है 6 नंबर कर पाएंगे, 7 कर पाएंगे, 8 कर लेंगे, 9 मान लेते हैं आपने नहीं किया, 10 भी कर पाएंगे, हमने आपको बताया वो रट लेना आपको। 11 नंबर आप तो देखें 1 2 3 4 और 5, और 5 नंबर आपके अति लघु उत्तरीय से आपका आना तय है। तो 5 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय से आ गया, 4 नंबर आपका बहुविकल्प, 5 4 9 नंबर आ गया, 3 ही नंबर आपको चाहिए। आइए लघु में आपको बता देते हैं। लघु में भी आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मिलेगा जोड़ घटाना वाला, ध्यान समझिएगा। जैसे कहता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में जो अनुपात है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसमें हम क्लास लेकर के आएंगे, हम आपको करवा देंगे इंपॉर्टेंट, वो आप कर लीजिएगा, आप आंसर कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, ये परिभाषा लिखना है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। भुजाएं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र आपको वर्गीकरण करना, 2 नंबर। ये तो सिंपल से याद करने वाली चीज, ये कर पाएंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको उससे नहीं आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन मान लेते हैं। है तो सिंपल सा ही कि रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात आपको करना है। ये सिंपल सा कराएंगे, ये भी आपको आएगा। फिलहाल मान लेते हैं आपको नहीं आया, तो ये छोड़ दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। 16 नंबर आपका सूत्र पर है, ये सूत्र बताएंगे, बस सूत्र आपको याद रखना है, बस सूत्र में आपको रखना ही है, आंसर पा जाएंगे। यहाँ से कर लेंगे
17 नंबर का भी क्वेश्चन है, सिंपल सा। मान लेते हैं आप ये नहीं कर पाते, आप करवाएंगे बताएंगे तो ये भी कर पाएंगे आप, ठीक है। 18 नंबर क्या, बस कल a बराबर -2 जो है इसी में आपको पुट करके आंसर सॉल्व कर लेनी है, बस आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कौन कौन से बताया। मान लिया 18 नंबर आप कर पाएंगे, कराएंगे आप कर लेंगे। 18 नंबर एक करिए, 16 2 हो गया, उसका 13 नंबर और ये 12 नंबर, तो 4 क्वेश्चन आपने यहां से किया, तो 4 दूनी 8 अंक आपका यहां से हो गया, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, हमने क्या बताया था, बहुविकल्पी में 4 नंबर, अति लघु उत्तरी में हमने 5 नंबर और इसमें लघु वाले में 8 अंक। अब जोड़ लीजिएगा तो 8 5 13 13 4 कितना हो गया भाई आपका 17 अंक आपका आ गया। 17 से 18 अंक आप आसानी से पा सकते हैं, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग सीख करके, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को कहीं पर भी जोड़ में या गुणा में या भिन्न में जहां प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करिएगा, उस पर हम क्लास लगाएंगे और करवाएंगे और आप करेंगे भी। अब क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहे हैं, सोल्यूशन के माध्यम से भी आपको सिखाएंगे। और हाँ, आप सभी को ध्यान में रखना, जो भी आपके पास शेयर सीरीज है, ठीक है, या फिर आपने बुक ले रखा है, तो आपको करना क्या, सिर्फ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज्यादा ज्यादा आपको सॉल्व करनी है, ज्यादा ज्यादा आपको पढ़नी है। नया बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको अब करने की जरूरत नहीं है। आप इतना करेंगे, पेपर आपका गणित पास हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी पेपर को सॉल्व करते हुए, ताकि जो भी आपकी समस्या बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये चैनल जो बनाया गया है ये आपके लिए ही बना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल फेल होते हैं मैथ में, इसी को देखते हुए जो है ये चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े तो बिल्कुल गणित में ना फेल हो, ठीक है। तो एक बार चलते चलते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करा लीजिएगा। अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।